पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, जो हम मन बुद्धि इंद्रियों से जानते हैं वह मन बुद्धि इंद्रियों का ही विषय है। परमात्मा मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है। परमात्मा को स्वयं से ही जाना जा सकता है, कारण कि स्वयं परमात्मा का अंश है। स्वयं से जानना हो तो पहले स्वयं को जानो कि स्वयं क्या है। अपने होनेपन का अनुभव सबको है। जैसे अपना होनापन है, ऐसे ही परमात्मा का होनापन है। परमात्मा के होनेपन के अंतर्गत यह सब संसार है। शरीर तथा संसार एक हैं, हूं तथा है एक हैं। अपनी सत्ता से ही समष्टि सत्ता को जाना जा सकता है। जैसे सज्जन पुरुष दुष्टों के साथ भी सज्जनता करता है, ऐसे ही सत असत को भी सत्ता देता है। जासु सत्यतात जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। तात्पर्य है कि सत असत का विरोधी नहीं है, अपितु उसका प्रकाशक है। सत की जिज्ञासा ही असत की विरोधी है। सत की जिज्ञासा असत को हटा देती है। परिवर्तन का नाम ही जन्म और मृत्यु है। परिवर्तन के प्रवाह को ही साधारण लोग जीवन कहते हैं। गर्भ में आते ही मरना शुरू हो जाता है। असत अभाव रूप है। संसार में अवगुण है ही नहीं। गुणों की कमी ही अवगुण रूप से दिखाई देती है। अवगुण की सत्ता है ही नहीं। नित्य निवृत्त की ही निवृत्ति होती है। केवल उधर दृष्टि करनी है हमको। ज्ञान अज्ञान का नाशक नहीं है, प्रत्युत जिज्ञासा पूर्वक जो ज्ञान है वही अज्ञान का नाशक है। गाय के शरीर में रहने वाले घी की तरह ज्ञान तो सब में रहता ही है। गुरु उसी ज्ञान को जागृत करता है, कोई नया ज्ञान नहीं देता। जिज्ञासा के बिना आप में रहने वाला ज्ञान आपके काम नहीं आता। सुख चाहने वाले को कभी शांति नहीं मिलती। दूसरे के दुख से दुखी और सुख से सुखी होना, यह संसार में रहने का तरीका है। दुख आने पर सुख की इच्छा का त्याग करो और सुख आने पर सेवा करो। संसार का अंश संसार के अर्पित कर दो और परमात्मा का अंश परमात्मा को अर्पित कर दो। एक संत कहते थे कि जितनी बढ़िया चीजें हैं वे भगवान ने अपने प्यारे भक्तों के लिए ही बनाई हैं, पर बीच में धनी भोगी लोग उनको लूट लेते हैं, इसलिए दुख पाते हैं। जैसे स्त्रियां पति के लिए वह भी कहती हैं और यह भी कहती हैं, ऐसे ही परमात्मा को वह भी कहा जाता है और यह भी कहा जाता है। उस परमात्मा में सबकी स्थिति स्वतः सिद्ध है। निरंतर बहते हुए संसार में जो है पना दिखाई देता है वह परमात्मा का ही है। प्रकृति के कार्य से प्रकृति ही दिखाई देती है। चुप वहां होते हैं जहां हल्ला हो। स्वरूप में हल्ला है ही नहीं, फिर चुप क्या हो? चुप स्वतः सिद्ध है। मन बुद्धि का हल्ला हो रहा है बस, इसलिए स्वरूप का पता नहीं चलता। पहले सिद्धांत से यह बात मान लेनी चाहिए कि तत्व निष्क्रिय है। सुषुप्ति में भी क्रिया है, समाधि की निष्क्रियता में भी क्रिया है, पर स्वरूप में
सहज अवस्था में क्रिया नहीं है। क्रिया आरंभ और समाप्त होने वाली होती है। यह नियम है। तत्व न उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट। मेरा मन लग जाए, यह भाव होने से मन नहीं लगेगा, क्योंकि मन मेरा होने से वह ठीक नहीं होगा। जैसे कुत्ते का मन मेरा नहीं है, ऐसे ही यह मन भी मेरा नहीं है, स्वयं परमात्मा का अंश है। और शरीर संसार का। शरीर की संसार के साथ एकता है, अतः शरीर को संसार का मानकर उसकी सेवा में लगा दो। शरीर को लेकर आप कभी सुखी नहीं हो सकते। शरीर के द्वारा दूसरों को सुख दो, दूसरों को मान आदर दो। आप परमात्मा के हो, संसार के हो ही नहीं। आपके पास जितनी सामग्री है सब संसार के लिए है। सब संसार मिलकर भी असत है। आप सत हैं, असत से सत को क्या सहायता मिलेगी? परमात्मा प्राप्ति में देरी की धारणा हमने कर ली, यही महान बाधा है। तत्काल प्राप्त होने वाला ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। ज्ञान प्राप्ति के सब अधिकारी हैं। ज्ञान सबकी अपनी चीज है। अपनी चीज को प्राप्त करने में कौन अनधिकारी है? मैं हूं, इस अपने होनेपन में किसी को संदेह नहीं है। मैं नहीं हूं अथवा मैं हूं या नहीं, ये दोनों ही बातें नहीं हैं। यह अपने होनेपन का ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता। यह अलुप्त ज्ञान है। महाप्रलय में भी यह लुप्त नहीं होता। भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। होनेपन के ज्ञान का नाम ही ज्ञान है। गलती यह होती है कि होनेपन के साथ में मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि को मिला लेते हो। जो नहीं बदलता वह मेरा स्वरूप है, जो बदलता है वह मेरा स्वरूप नहीं है। बस इतनी ही बात है। मैं पिता हूं, माता हूं, सास हूं, ननद हूं आदि ऊपर के चोले हैं, भीतर में एक सत्ता ही है। जहां श्रद्धा होती है वहां तर्क नहीं होता। श्वेत केतु को केवल आज्ञा पालन से तत्व ज्ञान हो गया था। दूसरे मनुष्य ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग इत्यादि साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं। यह भगवद गीता की शिक्षा है। जैसे कोई धनी आदमी का कहना करे तो उसे धन मिलेगा, ऐसे ही तत्वज्ञानी का कहना करे तो तत्व ज्ञान मिलेगा ना। गुरु ज्ञानी न भी हो तो भी उसकी आज्ञा का पालन होना चाहिए। जैसे पति के आज्ञा पालन से मंदोदरी को वह ज्ञान हो गया जो रावण को नहीं था। वास्तव में वह पति की आज्ञा का पालन नहीं, अपितु भगवान की शास्त्र की आज्ञा का पालन है। तात्पर्य यह हुआ कि साधक की निष्ठा ही कल्याण करने वाली है। हमारे सभी व्याख्यान आधे श्लोक के अंतर्गत हैं। श्लोक है, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। वस्तुएं पैदा होती हैं और नष्ट होती हैं, पर परमात्म तत्व निरंतर रहता है। हमारी दृष्टि हर समय उस पर है और उस पर ही रहनी चाहिए। शरीर आदि को है मानना बहुत बड़ी भूल है हमारी। परमात्मा इंद्रियां अंतःकरण से
सर्वथा अतीत होते हुए भी इंद्रियों अंतःकरण के समक्ष प्रकट हो सकते हैं। वे सर्वसमर्थ हैं। हम परमात्मा को पकड़ तो नहीं सकते, पर उनको स्वीकार कर सकते हैं। जो सबका अपना है वह परमात्मा है। अपने हृदय से किसी को बुरा न समझें, किसी का बुरा न चाहें और किसी का बुरा न करें। यह नियम ले लें तो आपकी सब बुराई मिट जाएगी और बड़ा भारी लाभ होगा। सबके भीतर जीवात्मा ईश्वर का अंश है। ईश्वर का अंश बुरा नहीं हो सकता। ऊपर के चोले शरीर में अहमता ममता करने से बुराई आती है। बुराई पैदा और नष्ट होने वाली है, आगंतुक है। भलाई तो स्वतः है, स्वाभाविक है। सर्वथा बुरा कोई हो सकता ही नहीं। किसी में सर्वथा सद्गुण सदाचार तो हो सकते हैं, पर सर्वथा दुर्गुण दुराचार नहीं हो सकते। मनुष्य सर्वथा सत्यवादी तो हो सकता है, पर सर्वथा मिथ्यावादी नहीं हो सकता। नाशवान की इच्छा ही पाप करवाती है, अविनाशी की इच्छा पाप नहीं करवाती। करने से कभी भी पूरी भलाई नहीं होती। बुराई छोड़ने पर भलाई स्वतः होती है। प्रारब्ध चिंता मिटाने के लिए है। प्रारब्ध के भरोसे निकम्मापन रहे, यह सिद्धांत बिल्कुल नहीं है। ना तो प्रकृति अशुद्ध है, ना ही पुरुष अशुद्ध है। अशुद्धि संबंध जोड़ने से, ममता से आती है। मनुष्य में 3 शक्तियां हैं: करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति। करने की शक्ति दूसरों की सेवा में लगानी चाहिए। जानने की शक्ति स्वरूप में लगानी चाहिए। मानने की शक्ति भगवान में लगानी चाहिए। जानना चाहें तो स्वरूप का बोध बहुत सुगम है। सबका अनुभव है कि मैं हूं, मैं प्रकृति है और हूं परमात्मा का अंश है। मैं एक देशीय है, मैं स्वरूप नहीं है। मैं के कारण ही हूं है, अन्यथा सत्ता ही है ही है। हूं को है को अर्पण कर दो, यह ज्ञान में भक्ति है। भगवत कृपा सब पर समान रूप से बरस रही है। केवल उनके सम्मुख होने की जरूरत है। सम्मुख होना क्या है, इसको समझो। भोग और संग्रह का उद्देश्य न होना ही सम्मुख होना है। निर्गुण कहो या सगुण कहो, तत्व तो एक ही है। श्री स्वयं ज्योति जी महाराज कहते थे कि केवल निर्गुण को मानने वाले राक्षस होते हैं। इतिहास को देखें तो राक्षस लोग निर्गुण को तो मानते थे, पर सगुण के बैरी होते थे। संसार प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। उसमें खिंचाव का नाम ही बंधन है। जैसे व्यापारी वस्तु खरीदे या बेचे, उसकी दृष्टि रुपयों पर ही रहती है, ऐसे ही साधक की दृष्टि अविनाशी तत्व पर ही रहनी चाहिए। जो है को देखते हैं वे साधक होते हैं। जो नहीं को देखते हैं वे संसारी होते हैं। सत्संग का प्रयोजन है नहीं की तरफ से दृष्टि हटाकर है की तरफ ले जाना। संसार के संबंध से होने वाला आनंद दुख पैदा करता है। नाशवान में प्रियता करने वाले को रोना ही पड़ेगा। अपने में अपवित्रता अशुद्धि है,
कामना और अभिमान। गीता में कहा है, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्। सात्विक सुख के आरंभ में जो दुख होता है वह राजस तामस सुख के त्याग का दुख है। जैसे बीड़ी सिगरेट आदि छुड़ाई जाए अथवा नींद से जगाया जाए तो बड़ा दुख होता है। दुर्गुण दुराचार व्यसन आदि दुष्ट व्यक्ति के समान है जो जबरदस्ती पकड़ते हैं, परंतु सद्गुण सदाचार सज्जन व्यक्ति के समान है, इसलिए वे जबरदस्ती नहीं पकड़ते, छूट जाते हैं। जब सत्संग में रस आनंद आने लग जाता है तब सत्संग छूटता नहीं। नाम जप और सत्संग दोनों में मैं सत्संग को अच्छा मानता हूं। जप, कीर्तन, भजन, ध्यान, योगाभ्यास करना, कमाकर धनी बनना और सत्संग करना धनी की गोद जाना है। सत्संग में बैठने वाला स्वाभाविक शुद्ध हो जाता है, जैसे गंगा जी में पड़ा हुआ पत्थर स्वाभाविक गोल सुंदर हो जाता है। जिसमें राग द्वेष है उसने अभी तक वासुदेवः सर्वम को जाना ही नहीं। भक्तों का राम राम, योगियों का सोहम है और ज्ञानियों का ओम है। साधक का जीवन ऐसा होना चाहिए कि उसे देखने से सब प्रसन्न हो जाएं, जैसे भगवान को देखने से सभी प्रसन्न हो जाते हैं। सेठ जी ने कहा था कि मेरी बात आकाश में रहेगी, आगे जो जिज्ञासु होगा उसे मिल जाएगी। बुरी बात भी स्थायी रहती है, परंतु उसकी अधिक आयु नहीं होती, वह नाशवान होती है। सच्ची बात सदा रहती है। हूं, यह सत्ता है। सत्ता परमात्मा का स्वरूप है। गलती यह हुई कि मैं को पकड़ लिया बस। मैं को न पकड़ें तो हूं है ही है। मैं को मुख्य मानकर है से विमुख होना ही प्रमाद है। प्रमाद ही मृत्यु है। मैंने ही जगत को धारण कर रखा है। हमारे साथ मैं का संबंध नहीं है, तभी मैं छूटता है। सुषुप्ति में मैं का भास नहीं होता। यह सबके अनुभव की बात है। जो दुनिया का गुरु बनता है वह दुनिया का गुलाम हो जाता है। जो स्वयं का गुरु बनता है वह दुनिया का गुरु हो जाता है। संसार के साथ संबंध की मान्यता है, वह मान्यता मिटते ही बोध हो जाता है। बोध होने पर मैं अज्ञानी था, अब ज्ञान हो गया, ऐसा होता ही नहीं। जैसा था वैसा हो गया, इसका नाम स्मृति है। परमात्मा बीज है, संसार खेती है। वासुदेवः सर्वम दिखाई देने लग जाए तो स्मृति हो गई। पहले भी परमात्मा थे, बाद में भी परमात्मा रहेंगे। फिर बीच में दूरी कहां से आ गई? ये दूसरी चीज बीच में कहां से घुस गई? जानने वाले के लिए सब परमात्मा है, न जानने वाले के लिए संसार है। गीता का शुद्ध ज्ञान वासुदेवः सर्वम है। प्रेम का रस ज्ञान के रस से बहुत विलक्षण है। ज्ञान का रस स्थिर है, शांत है, पर प्रेम का रस प्रतिक्षण वर्धमान है। भक्ति की बड़ी विचित्र महिमा है। भक्ति से ज्ञान और वैराग्य बिना इच्छा के जबरदस्ती आ जाते हैं। प्रेम की प्राप्ति करनी हो तो सबसे प्रेम करो। सर्वभूत हिते रताः। जब तक अपने मन की बात पूरी करना चाहते हैं तब तक न सगुण में प्रेम होगा न निर्गुण में। किसी के साथ भी द्वेष होगा तो भगवान में प्रेम नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति हो उसमें भगवान है ऐसा मानकर प्रणाम करो। सबको नमस्कार करने से सब विकार नष्ट हो जाएंगे।
घर में सुबह शाम सबको नमस्कार करो, इससे परस्पर प्रेम हो जाएगा। दूसरी बात, सबका आदर करो, सबके प्रति सद्भाव रखो, सबकी सहायता करो। सबके साथ किया हुआ प्रेम भगवान की ओर जाता है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। अपने सुख का जितना त्याग किया जाए उतने ही कर्मयोग और भक्ति योग तेज होते हैं। जितना अपने सुख का भाव छोड़े उतना ऊंचा दर्जा होता है। अपने सुख का त्याग करना ही वास्तव में कल्याण करने वाला है। चाहे कर्म मार्ग हो या ज्ञान मार्ग हो या हो भक्ति मार्ग, अपने सुख का सर्वथा त्याग होने पर ही योग होगा। योग के बिना मुक्ति नहीं है।